है। आज हम पढ़ेंगे हैलोजन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर। अब उससे पहले हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें कि दूध है तो दूध और दूध की बनावटें, तो दूध की बनावटों में क्या आ सकता है, पनीर, चीज, दही, मक्खन, घी। सेम चीज यहाँ पर रसायन विज्ञान में भी डेरिवेटिव्स आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली डेरिवेटिव हम किसको बोलेंगे कि उसके पास दो चीजें होगा। एक तो उसका जो फंक्शनल है, फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा जो है उसकी पेरेंट चीज। एक एग्जांपल से यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है बेंजीन डेरिवेटिव। तो बेंजीन डेरिवेटिव के अंदर हम क्या देखने को मिलेगा कि अगर बेंजीन डेरिवेटिव में बेंजीन जो है वो उसका क्या हो जाएगी, पेरेंट चीज या पेरेंट कंपाउंड। वो सब में क्या आ जाएगा, कॉमन, बस सब में रहेगा सेम। और क्या चेंज होता रहेगा, तो फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो कि बेंजीन है, अगर उसके साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, टोल्यूइन। अगर उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। और अगर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो सब में यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेंजीन जो है वो तीनों में ही कैसा है, सेम। पर उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे कि टोल्यूइन में है मिथाइल ग्रुप, फिनॉल में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बेंजोइक एसिड में है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि डेरिवेटिव जो होगा, जो जिसके अंदर दो चीजें मेन आएगी, एक तो उसका पेरेंट चेन, पेरेंट कंपाउंड, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो डेरिवेटिव की डिफाइन हम कैसे बता सकते हैं किसी को, सिंपली हमको ये बताना है, द कंपाउंड द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, जैसे यहाँ पे आप तीनों में ही देखोगे तो तीनों में बेंजीन जो है वो क्या है, कॉमन। अब बेंजीन के अंदर हम क्या करेगा कि एक ही ये जो हाइड्रोजन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब उसमें से एक हाइड्रोजन का जो है, चाहे हम दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे या उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, या उसकी जगह पर और कोई भी रहेगी। तो केमिकल मॉडिफिकेशन के अंदर जो है वो ये 4 चीजें हो सकती है, या तो हम कुछ ऐड करेंगे, या उसमें निकाल देंगे, या उसकी जगह पे और कोई एटम या एटम ऑफ ग्रुप आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन जो है उसका रिप्लेसमेंट किससे हमने किया, मिथाइल ग्रुप से। तो ये क्या हो जाएगा, टोल्यूइन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया, तो आप बता सकते हो कि हमने जो है वो ये H6 है, हाइड्रोजन का जो है वो हमने एक हाइड्रोजन का मिथाइल ग्रुप से हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट। तो होगा सिंपल। और हम डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं, तो उसका मेन रीजन जो है वो क्या है कि हमें कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो हम बता सकते हैं। वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ, बेस के साथ, वो चीजें हमें पता चलता है। और ओरिजिनल कंपाउंड जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो सिंपली डेरिवेटिव हम क्यों पढ़ेंगे कि मान लो कि अगर मुझे टोल्यूइन के बारे में आगे पढ़ना है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, टोल्यूइन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये टोल्यूइन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, उसका नेचर क्या है, तो वो सारी चीजें हम डेरिवेटिव की हेल्प से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव के अंदर पेरेंट कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप हो गए। वो और वो कैसे ऐड हो सकते हैं, चाहे वो ऐड हो जाएंगे, कुछ रिमूव हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। उसके अंदर एटम भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर देखो, देख सकते हो मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या ग्रुप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक अटैच किया है, अब उसकी जगह पर मैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया, बेंजीन डेरिवेटिव है, वैसे डिफरेंट काइंड के आपको डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। और ये जो है वो आपका चैप्टर के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि हेलोजन डेरिवेटिव।
तो एक हमने देख लिया बेंजीन डेरिवेटिव, अब दूसरा जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव। तो सिंपली यहाँ पर हमको क्या समझना है कि जैसे कि यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव लिखा है, तो डेरिवेटिव का मतलब तो सेम ही है कि कार्बन चेन होगी और फंक्शनल ग्रुप हो गए, बट कौन से फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो यहाँ पर आपको हैलोजन दिखा है। अब हैलोजन में हमें पता है या तो वो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। तो उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास एक तो होगी हाइड्रोकार्बन चेन, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सिंगल कार्बन चेन आ सकती है, जैसे यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा, सिंगल कार्बन। फिर अल्कीन है जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एरेन जो होते हैं जो कॉन्जुगेटिव आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो है वो डिफरेंट काइंड के हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ के बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हम सिंपल हैलोजन डेरिवेटिव किसको बोलेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करके हाइड्रोजन हाइ, हाइड्रोजन एटम को दूर करके ये जो कार्बन चेन आपको दिख रही है उसके अंदर हैलोजन ऐड होगी। तो ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसके एग्जांपल आपको डबल बॉन्ड में दिखा है, सिंगल चेन में बताया। फिर ऐसे जो है वो आपको बताया हुआ है कि एक हमारे पास जो है वो C6H6 रिंग है, उसके अंदर हमने क्लोरीन और C2H5 जो है वो ऐड किए हुए हैं। दिस थर्ड में आपको जो है वो डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमने जो है वो हैलोजन आप यूज कर सकते हो, और कार्बन चेन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हम ये देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे हमें पता है कि हमारे समाज में कैसा होता है कि जब छोटा सा बच्चा होता है तब उसका हम क्या करते हैं, थोड़े दिनों के बाद जो है उसका नामकरण करते हैं। सेम चीज जो है वो रसायन विज्ञान में भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपाउंड के हम उसका नाम रखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सिंपली, अगर आप कोई भी कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर देखेंगे तो तीन स्टेप तो सब में कॉमन ही आएंगे। पहली कौन सी चीज है कि सबसे पहला स्टेप हमको यहाँ पर ये देखना है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, जिसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे। अब उसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। अब फिर उसके अंदर जो है नंबर 2 स्टेप जो है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट किसको बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये CH है, तो CH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अब इसके अंदर हमको क्या देखना है कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन चेन है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसका नंबरिंग कहाँ से करना है। तो नंबरिंग हम हमारे पास दो एंडेड है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले जो है नंबर देके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम उसको उल्टा नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो मिथाइल सब्स्टिट्यूट ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड। बट अगर हम यहाँ से नंबर देखेंगे दूसरे छोर से, तो यहाँ पर हमको थर्ड नंबर पे ब्रोमीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपको कार्बन का नंबर जो है वो सब्स्टिट्यूट को कैसे वाला देना है, जो सबसे पास में। तो ये हमारा जो नंबर है वो यहीं से जो है वो सही है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर जो है वो हमने क्या कर दिया, हमें पता चल गया कि ये वाला जो है वो सही पोजीशन है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। अब सेम चीज यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ द कार्बन चेन है, 7 नंबर के कार्बन है हमारे पास। अब इसमें भी अगर आप यहाँ पर देखो ये 1 2, यहाँ पे सेकंड नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है। अगर हम यहाँ से पीछे से अगर पिछले छोर से अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 ये 3, यहाँ पर भी जो है वो 3 पर आता है। तो
जो है वो सही वाला कौन सा होगा, जिससे सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। तो एक चीज हमने ये समझ ली कि सबसे पहले हमको कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। नंबर टू क्या आ जाएगा कि इसके अंदर हमको सबसे लीस्ट नंबर सब्स्टिट्यूट को देना है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो ये दो मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, बट हमारे पास अगर मान लो कि एक से ज्यादा अगर हमारे पास क्या है, हेलोजन है, तब उसके अंदर हम कैसे करेंगे, तो तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास उसको नेमिंग हम देखेंगे, तो सेम चीज पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कार्बन चेन देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन चेन है। अब उसके अंदर लिस्ट नंबर हम देखेंगे तो यहाँ से तो हम देखेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये फर्स्ट पर ब्रोमीन है, तो यहीं से नंबर हमको देना पड़ेगा। फिर अगर हम देखेंगे कि थर्ड नंबर पर क्लोरीन जो है वो अटैच है, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है और मिथाइल ग्रुप है। अब हम अल्फाबेटिकल देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो हेलोजन ग्रुप होता है उसका जो है वो हमारे आगे वाली चीजें जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, हेलोजन कंपाउंड में पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रोमीन का ब्रोमो। फिर यहाँ पर थर्ड पर क्लोरीन है, 3 डैश करके लिखेंगे क्लोरो। और फोर्थ जो है फोर्थ कार्बन में हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हम लिखेंगे मिथाइल। तो वो अल्फाबेटिकल हो गया, पहले ब्रोमीन आएगा फिर क्लोरीन और फिर मिथाइल आएगा। और कितने नंबर की चेन है, तो 5, तो इस वजह से हम लिखेंगे पेंटेन। और कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो अल्केन ही लगे। तो सिंपली सेम चीज हमने ये एक एग्जांपल देखा कि 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, पेंटेन। सेम चीज अगर हम ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 4 पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। और फिफ्थ पर जो है वो ब्रोमो ग्रुप है। तो सबसे पहले जो है वो हमें पता है कि हेलोजन का नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम हेलोजन को लिखते हैं और अल्फाबेटिकल भी हेलोजन ही आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 ब्रोमो। फिर हमारे पास दो कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, C2 कार्बन और C4 कार्बन में, तो हम लिखेंगे 2 4, पहले नंबर लिखते हैं 2-4, 2 4। डायमिथाइल दो है इस वजह से डायमिथाइल लिखेंगे। और ये कार्बन जो है वो 7 कार्बन की चेन है, इस वजह से हम लिखेंगे हेप्टेन। सेम चीज यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर हम देखेंगे CH3CH, सेकंड नंबर पर ब्रोमीन है, और 4 और 5th में मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 4 5 डायमिथाइल हेप्टेन। तो ये इजी है कि सबसे पहले हमको कार्बन चेन देखनी है। सेकंड नंबर पर हम क्या देखेंगे कि लीस्ट नंबर देना है। और थर्ड में उसको अगर एक से ज्यादा एटम हमारे पास जुड़े हुए तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और थर्ड के अंदर क्या आएगा कि अगर मान के चलो हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ द एटम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है CH3CH, CH2CH2CH, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि नंबर हम देते हैं कि जैसे कि ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर की कार्बन चेन है, तो पहले हमने 6 कार्बन की चेन जो वो देख लिया। तो हम लिस्ट नंबर देखेंगे, तो अगर यहाँ इस साइड से नंबर दिया हुआ है और दूसरा हम यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बट जैसे कि हमको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले हमने कार्बन चेन देख ली, अब हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूट जो है वो सबसे पहले नंबर पर जो है वो कौन सा वाला देखेंगे, प्रेफरेंस पहले जो है वो हेलोजन को देते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे तो सेकंड नंबर पर ब्रोमीन आएगा, और अगर हम इधर से करेंगे तो फिफ्थ नंबर पर ब्रोमीन आएगा। तो प्रिंसिपल यही है कि हम जो है वो पीछे की छोर से लेके कि जहाँ पर सेकंड नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है। फिर हमारा जैसे हमने देखा कि सेकंड स्टेप में हम उसको अल्फाबेटिकल से
लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेकंड ब्रोमो, फिफ्थ मिथाइल, 6 नंबर के कार्बन चेन है तो उनको बोलेंगे उसको हेक्सेन। अगर आप उल्टे से लोगे तो यहाँ पर फिफ्थ पर ब्रोमीन आएगा और 2 पर जो है वो मिथाइल हेक्सेन आएगा, जो है वो सही नहीं है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको सबसे लंबी चेन कार्बन की देखनी है। उसके बाद में जो है वो लीस्ट नंबर जो है वो सब्स्टिट्यूट देखना है। कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि 1 2 पर आ रहा है, यहाँ पर हम 3 पे आ रहा है, तो सबसे पहले हम सेकंड वाला जो है वो प्रेफरेंस देखेंगे सब्स्टिट्यूट को। उसके बाद में जो है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम प्रूव करेंगे। अगर मान के चलो कि आपके पास अवेलेबल जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर जो है वो दोनों के प्रेफरेंस सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ से भी हम करेंगे तो 2 आ रहा है और इधर से भी हम करेंगे कि 2 ही आ रहा है, तब एट दैट टाइम जो है वो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को चेक करेंगे कि लिस्ट नंबर ब्रोमीन जो है हेलोजन एटम आने चाहिए। यहाँ पर ब्रोमीन है, वैसे आप कोई भी एटम आ सकता है। अब हम देखेंगे कि जैसे नॉर्मल जो है वो हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके अंदर एक होता है केमिकल नेम और एक आईयूपीएसी नेम होता है। तो केमिकल नेम जो होता है वो हर प्लेस पर जो है वो यूज नहीं होता है, इस वजह से हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रखा है ताकि जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही कंपाउंड को हम सेम नाम से जान सके। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है CH3I, तो नॉर्मल उसका नाम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि CH3I है, हेलोजन है, तो हेलोजन जो है वो हमेशा आगे लगता है नाम, तो हम उसको बोलेंगे आयोडो मिथेन। और दूसरा वाला जो है वो उसका नाम क्या है, मिथाइल आयोडाइड। बट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से देखेंगे तो वो हो जाएगा आयोडाइड, आयोडोमिथेन। और केमिकल नेम से जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। तो जनरली जो है वो हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं। उसके एग्जांपल अब एक हमने देखा यहाँ पर, दूसरा वाला देखो, यहाँ पर देखो ये 1 2 एंड 3। अगर पीछे से देखेंगे तो भी सेकंड नंबर पर ही क्लोरीन आता है, तो हमें पता है कि सबसे पहले सेकंड नंबर पर 2 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है और 3 नंबर की कार्बन चेन है, तो हम प्रोपेन बोल सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन। और फिर अगर हम ये देखेंगे कि ये 1 2 एंड 3, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ये कार्बन क्लोरीन भी कार्बन के अंदर हमें इंक्लूड करता है जब हम उसके नंबरिंग करते हैं। और इसमें CH3CH Cl है तो उसको हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, और क्लोराइड है वो हेलोजन से आता है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हेलोजन सबसे पहले आगे आता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको दिखा रहा है वो सारी कौन सी चीजें हैं, केमिकल नेम है। और ये जो ऊपर की और आपको दिख रहा है वो सारे आईयूपीएसी है। सेम चीज यहाँ पर आप देखो कि ये जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है, और ब्रोमीन जो है वो हेलोजन है, तो सबसे पहले हम ब्रोमो लिखेंगे। फिर ये 6 कार्बन है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। और वो क्लोज एनक्लोज स्ट्रक्चर है, इस वजह से हम साइक्लो बोलेंगे। तो ब्रोमीन, ब्रोमो, साइक्लोहेक्सेन। और उसका कॉमन नाम बोलेंगे तो साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड। तो सिंपली हमको ये याद रखना है कि आपको जो है वो नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही देखना है। और ये जो है वो एक एडिशनल टिप्स की, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास जुड़ा हुआ है कार्बन एंड क्लोरीन, सेम चीज यहाँ पर क्लोरीन है, कार्बन एंड आयोडीन। और यहाँ पर हमारे पास है ये वाला भी है वो कार्बन ही है, तो कार्बन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पर कैसा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो CX बॉन्ड, ये जो बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते जाते ये जो CH बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कैसे हो जाती है, कम होती जाती है। तो ये हमने रिकैप भी देख लिया। अब जो है वो हम थोड़े ये देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है वो कार्बन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन, तो जैसे पहले सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि जैसे ये सिंगल कार्बन है,
तो सिंगल कार्बन जो होता है वो कभी भी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं हो सकता। तो इन एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई मिथेन है, तो मिथेन कौन से डिग्री का कार्बन है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि वो कोई भी कार्बन डिग्री का नहीं कंटेन कर। फिर जब हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेड कलर कार्बन अटैच है वो है कि वो और कितने कार्बन से जुड़ सकता है, और ये जो कार्बन ब्लू में आपको दिख रहा है वो कार्बन जुड़े हुए कार्बन है, वो लाल कार्बन से कितने साथ उससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, कि रेड वाला कार्बन जो है वो और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन माना कि एक कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेम चीज अगर हम देते थे सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी में कार्बन एक कार्बन जो है वो दूसरे और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेम चीज अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन। और सेम कार्बन जो है अगर वो चार और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे उसको टर्सरी या क्वाड्रेटरी कार्बन। तो ये चीजें सिंपल है, ये उतना जो है वो हार्ड नहीं है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और अगर एक कार्बन और तीन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे टर्शरी कार्बन। और अगर वो चार कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटरी कार्बन। तो सिंपली जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और सेकेंडरी, ये सारी चीजें जो है वो आपको हेल्पफुल हो सकती। तो अभी जो है वो आपके होमवर्क में है, यहाँ पर जो है वो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो दिए हुए हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और यहाँ पर दूसरे एक्सरसाइज के आपके लिए जो है वो स्ट्रक्चर दिए हैं और आपको जो है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इससे जो है वो आपको और आसानी हो जाएगी कि कैसे जो हमने प्रैक्टिस किया वैसे ही जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर देखने को आपको मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस के और एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।